घर में पैसा नहीं टिकता तो ये 30 काम करना छोड़ दो, पैसा बारिश की तरह बरसेगा। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के सपने ही देखते रह जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ में नहीं आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज़ हो जाती हैं, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके पास धन आने लगेगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 30 महत्वपूर्ण कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो अपने इस ज्ञान रखो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण है घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर ही करनी चाहिए। ये बहुत अधिक ज़रूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। दूसरा है शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। तीसरा है पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए पेड़ के नीचे मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। चौथा है दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वो हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पांचवा है घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। छठा है नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता रहता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें, यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को ठीक करवा लेना चाहिए और कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। सातवां है नहाने की जगह पर पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने वाले बाथरूम में पेशाब करते हैं तो ये भी हो सकती है आपके घर में गरीबी आने की वजह।
इसीलिए भूलकर भी कभी बाथरूम में पेशाब ना करें। 8वां है टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। ये भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसीलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उनको घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी आती है। 9वां है जिस घर में स्त्री का अपमान होता है। यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसीलिए अपने घर की स्त्री को आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती करती भी हैं तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। 10वां है रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसीलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब घर को दूर करना चाहिए जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। 11वां है गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। ये बीमारी का तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। 12वां है गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना गया है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसीलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो ये माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोज़ाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में धन की वृद्धि होती है। 13वां है साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका श्राप भी लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। 14 नंबर किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। 15 नंबर है माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है, तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का हर परिस्थिति में सम्मान करना चाहिए। 16 है बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। 17 नंबर है शाम को सोना। संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार ज़रूर आती हैं। ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। माता लक्ष्मी के नाराज़ होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। 18 नंबर है मेहमान आने पर नाराज़ होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज़ होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। 19वां नंबर है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्चा करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। 20 नंबर है दांत से रोटी काटकर खाना। कहा जाता है कि दांत से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 21वां नंबर है पुरुषों का 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल होने से कई बार ये खाने के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई बार बीमारियों को उत्पन्न करते हैं।
शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। 22वां है वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरे रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधित होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। 23वां नंबर, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। 24वां नंबर है उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ये आदत बहुत बुरी है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही जीवन में दरिद्रता आने लगती है। 25वां नंबर है पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। 26वां नंबर है घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें, इससे हमेशा घर में बरकत बनी रहेगी। 27वां नंबर है मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने माता पिता या अन्य किसी बुजुर्ग से आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मोमबत्ती अगरबत्ती आदि चीज़ों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। 28वां है झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। 29वां है रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। 30वां है लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ महिलाएं लहसुन प्याज आदि के छिलके निकाल कर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। प्रभु श्री राम आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।